दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लगी है तो उन्हें आज का वीडियो जरूर देखना चाहिए। जो भी प्राइवेट सेक्टर में है, जो भी सरकार को भर भर के टैक्स दे रहे हैं भारत की उन्नति के लिए, भारत की प्रगति के लिए, तो मेरा मानना है थोड़ा सा आप भी टैक्स में प्लान कर सकते हैं इस तरीके से। अब जब आप टैक्स में प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कहीं ना कहीं फ्यूचर भी सिक्योर होते हुए देखने को मिलेगा। तो मैं बात करूंगा आज नेशनल पेंशन स्कीम की। ठीक है, आपको नेशनल पेंशन स्कीम हर प्राइवेट जॉब करने वाले को क्यों लेना चाहिए, इसकी मैं बात करूंगा। सबसे बड़ी बात है कि वेल्थ का क्रिएट होता है, वेल्थ क्रिएट होती है, आपका पैसा बढ़ता है, जो कि आपके रिटायरमेंट में काम आता है। ठीक भाई सीकेडी जी, अब यहाँ एक समस्या लग रही है मुझे। हाँ भाई बताओ क्या समस्या है। सीकेडी जी यार, ये तो मैं म्यूचुअल फंड में भी जमा करके वेल्थ को क्रिएट कर सकता हूँ, शेयर मार्केट में भी क्रिएट कर सकता हूँ, फिक्स डिपॉजिट भी कर सकता हूँ, रेकरिंग डिपॉजिट भी कर सकता हूँ, तो इनमें इसमें ऐसा क्या खास बात है। मेरे मित्र, इसमें यह खास बात है कि इन्वेस्ट अप टू ₹2 लाख इन एनपीएस, टैक्स डिडक्शन ऑफ ₹50,000। अब कैसे? देखो मेरे मित्र, एक सेक्शन बना है ATCCD1B, जिसमें ओवर एंड एबव 1,50,000। सबको पता है एटीसी सबने रट रखा है, लेकिन ATCCD1B किसी ने नहीं रटा। एटीसी में आपको 1,50,000 तक का डिडक्शन मिलता है, पर अगर आप पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एडिशनल ₹50,000 का भी आप क्लेम कर सकते हो। अब सोच के देखो यार, डबल बेनिफिट है कि नहीं। मेरा पेंशन फंड में पैसा भी जमा हो रहा, जिसका हमें डिडक्शन भी मिल रहा है ₹50,000 साल का टैक्स। अब सोच के देखो, अगर आपने किसी पेंशन फंड से हर साल ₹50,000 टैक्स के तौर पर बचा लिए, तो सोच के देखो 20 साल में हर महीने हर साल का 50,000 के हिसाब से कितना बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो गया। 10 साल में आपका 5 लाख खड़ा हो गया, 20 साल में 10 लाख खड़ा हो गया। सोच के देखो भाई, छोटी छोटी बूंद से ना सागर भर जाता है। अब ये पेंशन फंड को जो छोटे इन्वेस्टर कहते हैं यार हम तो नहीं जमा कर सकते यार साल का 2 लाख, भाई ₹1,000 महीने से भी आप शुरुआत कर सकते हो, जिस पर डिडक्शन आपको प्रोपोर्शनेट दे दिया जाएगा। अब ये फंड में सिक्योरिटी क्या है भाई मेरे मित्र, जब भी आप इस टाइप की स्कीम में, जैसे एनपीएस है, जब यहाँ आप इन्वेस्ट करते हो, ये भारत सरकार की मुहिम है, तो भारत सरकार ने कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर का जो रिस्क है उसको बहुत कम किया होगा ना मेरे दोस्त। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया है, एक मिक्स कर दिया है इक्विटी का, कॉर्पोरेट बॉन्ड का और गवर्नमेंट के डेट का। गवर्नमेंट का डेट और कॉर्पोरेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? इसका मेरे मित्र मतलब होता है कि इक्विटी में तो फ्लक्चुएशन रहती है, पर गवर्नमेंट बॉन्ड हो, ठीक है, इसके साथ साथ या डेट हो, तो वहां पर क्या होता है, एक फिक्स्ड इनकम मिलती ही मिलती है, चाहे कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जैसे कि 0.40%, 0.50%, इवन बहुत सारे फंड हाउस तो 1 से 1.5% तक भी चार्जेस काट लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंस रेशियो के नाम पे, पर यहाँ पर केवल 0.01% ही मैनेजमेंट फीस पड़ती है, जो कि बहुत कम होती है। ठीक है, इसी की सेफ्टी के साथ साथ आपको एक बहुत बड़ा सेफ्टी भी मिलती है, एक हेज भी मिलता है कहीं ना कहीं, कि मार्केट गिरता है तो आपके पास कम से कम कोई ऐसा तो कॉर्पस है जिसकी वजह से मेरा एक प्लान बिल्कुल सिक्योर होता चला जा रहा है। इसी सिक्योरिटी के साथ मेरे मित्र, जब आप बूंद बूंद करके सागर भरते हो तो आपका एक अच्छा कॉर्पस तैयार होता है। भले ही छोटी रकम से शुरुआत की जाए तो एक बड़ा पेड़ तैयार होता है। इसी की तरीके से फ्रेंड्स, मेरा चैनल भी इसी तरीके से आपके एक एक सब्सक्राइबर से तैयार हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है मेरे मित्र, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरे लिए। और 1000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है, ये केवल मेरे मित्रों आप जैसे प्यारे सब्सक्राइबर की वजह से ही पॉसिबल हो पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। अब बात करेंगे कि देखिए, अब यहाँ पर ना पेंशन फंड में दो तरीके से आपको मिलेगा। एक होता है टीयर 1, एक होता है टीयर 2। टीयर 1 का मतलब होता है कि टैक्स सेविंग। आप यहाँ गलती मत करना, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करने के लिए जाएंगे तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा गलती आपके लिए थोड़ा सा सागर क्रिएट कर सकता है। टीयर 1 में मतलब क्या होता है, जब आप टीयर 1 उसके लिखा होगा, जैसे LIC का पेंशन फंड लेंगे या HDFC का लेंगे, तो उसके आगे लिखा होगा टीयर 1 है, ये टीयर 2 है। तो वहाँ टीयर 1 में मतलब क्या होता है कि आप वहाँ टैक्स का बेनिफिट ले पाएंगे। टीयर 2 में एनी टाइम विड्रॉबल हो जाता है, पर आप वहाँ पे ना टैक्स का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। इसलिए कोशिश करना कि टीयर 1 पे ही जाना, टीयर 2 सेलेक्ट मत करना। इसके साथ ही साथ अब देखो, कुछ एक दिक्कत तो होगी भाई, इतनी अच्छी बेनिफिट सरकार तो कुछ ऐसे दे नहीं देगी सीधे सीधे हाथ में। तो प्रॉब्लम एक रहती है फ्रेंड्स, कि आप केवल पेंशन फंड में तभी स्टार्ट करना जब आप रेगुलर इनकम एक हो। ठीक है, रेगुलर इनकम कैसे, कि जितना आप ना हर महीने इन्वेस्ट कर पाओ, क्योंकि आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपको टैक्स का बेनिफिट लेना है तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ कब कर पाएंगे, इसकी मैं आगे चल के बात करूंगा। ठीक है, सबसे बढ़िया बात है कि बहुत तेजी से आप अकाउंट खोल सकते हो, चाहे पेटीएम मनी के थ्रू खोल लें, ग्रो के थ्रू खोल लें, या फर्दर किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू खोल लें। एक लार्ज कॉर्पस, बहुत बड़ा कॉर्पस बनता है, मैं आगे चल के बात करूंगा इस चीज़ से रिलेटेड। 15,600, अगर देखो एडिशनल डिडक्शन आपको ₹50,000 तक का मिल जाता है। ठीक है, पर 15,600 तक का भी आपको टैक्स में डिडक्शन मिल सकता है। वो कैसे, अगर ₹4,000 हर महीने के हिसाब से आप जमा कर देते हो तो। ठीक है, आप अपने पोर्टफोलियो को भी ट्रैक कर सकते हो डे टू डे बेसिस पे। ठीक है, इसी के साथ साथ
मैं बहुत सारी चीज़ों को और बताऊंगा कि नेशनल पेंशन स्कीम है क्या। देखो, नेशनल पेंशन स्कीम जो ये स्कीम है वो भारत सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई है। और कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल जो भारत का नागरिक हो, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। आपको पता होगा कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इनकम टैक्स में सबसे पहला चैप्टर होता है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। डाउट है कमेंट कीजिए, मैं लाइव पढ़ा दूंगा बिल्कुल। 18 से 60 साल की उम्र वाला, उसके बीच का कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है एनपीएस के लिए। और ये स्मार्ट मॉडल है, ये उन लोगों के लिए दिया गया है जो सरकारी आदमी नहीं है। कॉर्पस रिटायरमेंट में आपको मिल जाता है, 50,000 तक आपको डिडक्शन दे दिया जाता है। और ये मार्केट लिंक्ड एक होता है। इसके साथ साथ बहुत अच्छी चीज़ एक ये है कि देखिए, एनपीएस अलाउज द सब्सक्राइबर टू चूज। आप टोटल 7 पेंशन फंड हाउस है इंडिया के अंदर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एलआईसी पेंशन फंड, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड, एसबीआई पेंशन फंड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन पेंशन फंड, एचडीएफसी पेंशन फंड, बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड। ये टोटल 7 हैं जो भारत के अंदर प्राइवेट के तौर पे एक फंड मैनेजमेंट का करने का काम करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये अपॉइंट किए जाते हैं पीएफआरडीए के द्वारा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पूरी तरीके से सेफ होता है, भारत सरकार के द्वारा ये लोग नॉमिनेट होकर आते हैं। ये 7 फंड हाउस हैं। अब आपको एक दिक्कत आ रही होगी यार कि मेरे को तो यार एक फंड हाउस लेना है, मजा आ गया इस चीज़ को सुन के, लेना है। अभी आप और सुनेंगे बेनिफिट तो और मजा आएगा, क्या लेना है, लेकिन आप कौन सा सेलेक्ट करें यार। तो देखिए, मैं 1 बाय 1 करके ना सभी का रिव्यू लेकर आऊँगा। आज केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपको क्यों लेना चाहिए, ठीक है, और कहाँ लेना चाहिए, ये मैंने 7 दिखा दिए। इन सभी के रिव्यू मैं आपको लेके आऊँगा, इन डेप्थ एनालिसिस दूंगा, इन सातों पेंशन फंड की इन डेप्थ एनालिसिस दूंगा। और इसके बाद में आप अपना डिसीजन ना किसी से पूछना तक नहीं पड़ेगा, खुद ले पाओगे डिसीजन। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एनपीएस, फीचर्स हैं यहाँ पे, और ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ टीयर 1 में होता क्या है, सुनते रहिएगा बस मेरे मित्र। टीयर 1 में क्या होता है कि आप टैक्स का बेनिफिट ले पाते हो। जैसे आप 4,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हो तो 12 चौको 48,000 रुपये आपका साल का जमा हो गया, जिस पर आपको 15,600 का एडिशनल टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगा। जितना भी आप भारत सरकार को टैक्स देते होगे, 1 लाख 2 लाख 4 लाख जितना भी देते होगे, उसमें से 15,600 का आपको टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है। और डिपेंडिंग अपॉन द कितना प्रोपोर्शन जा रहा है वो ओरिजिनल कैलकुलेशन के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, पर आप बचा सकते हो, टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। एक तो जो आपका सेविंग है वो भी जम गया। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस, कोई भी ये पेंशन फंड हाउस अगर आपको 11% के CAGR के हिसाब से रिटर्न बना के दे दे, जो कि ऑन एन एवरेज 10 के ऊपर रहता है, पर दे देते हैं पेंशन फंड हाउस, दे देते हैं। ठीक है, इस समय दे रहे हैं। जैसे एलआईसी पेंशन फंड हाउस है, 11.5% के आसपास रिटर्न चल रहा है उनका। एचडीएफसी भी 11-11.5% के आसपास दे रहा है आपको। ठीक है, तो अगर 11% के हिसाब से दे दिया और अगर आपने 25 साल चला लिया, 20-25 साल चला लिया, तो 1,28,29,00,000 के आसपास एक बड़ा कॉर्पस आपके सामने बन के खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो सोच के देखो। अब उसमें देखो मैच्योरिटी किस तरीके से होती है फ्रेंड्स। जब आपका 60th बर्थडे आता है, 60वां बर्थडे आता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा 60 साल बाद, ना 60th बर्थडे आता है, तो वहां से आप विड्रॉ कर सकते हो। अब जैसे टोटल कॉर्पस आपका बन गया 1 करोड़ का, सब कुछ मिला मिलू के 1 करोड़ का बन गया, तो 60th बर्थडे पे आप 60% विड्रॉ कर पाएंगे। मतलब 60 लाख आपको, जैसे आप वो केक काटेंगे ना, वो समझ लो 60 लाख का है, आपको गिफ्ट के तौर पे 60 लाख मिल गया। 40 लाख आपको 60 साल से लगा के 80 साल की एज तक आपको महीने के हिसाब से पेंशन बांध दी जाएगी। जो 60 लाख मिलेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। सोचो देखो यार, आज से अगर आप 20s में या 30s में अपने, तो 30 साल के बाद यार टैक्स का स्लैब रेट बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस हिसाब से तो देखेंगे तो यार टैक्स में आधा पैसा चला जाएगा, लेकिन नहीं, वो टैक्स फ्री होगा पूरी तरीके से। 60 लाख 40 लाख पर आप कहीं ना कहीं मंथली पेंशन बंध जाएगी आपकी। तो सोच के देखो यार, आज की डेट पे अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे 60th बर्थडे पे 60 लाख जैसा कॉर्पस मिल जाए, तो रिटायरमेंट में कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, हमारी फैमिली पूरी तरीके से सिक्योर हो जाती है। इसके साथ साथ 4,000 जैसी रकम, 5,000 जैसी रकम, टैक्स में भी हम कहीं ना कहीं बेनिफिट ले रहे हैं, 17-17,500 के आसपास। ठीक, तो सोच के देखो यार, 17-17,500 के आसपास, तो 3-4 महीने का तो टैक्स की रकम से ही आप किस्त का पेमेंट कर सकते हो। उस चीज़ में भी एडवांटेज है, डबल एडवांटेज है आपका। ठीक, और कहीं ना कहीं मेरा यही मानना है। और एनपीएस में चूंकि सिक्योरिटी भी है, रिटर्न हालांकि कम है आपको, लेकिन ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि जब एक आप मकान तैयार करते हो, कितना भी ऊपर 100 पीस में मकान बना लो, पर उसकी नींव और फाउंडेशन हमेशा मजबूत होना चाहिए। मेरा यही मानना है, आप रेत पर भले मकान बना लें, लेकिन फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। तो फाउंडेशन आपको केवल 2 चीज़ें देती हैं। नंबर 1 एनपीएस पेंशन फंड देता है, और साथ ही साथ आपको टैक्स सेवर फंड देते हैं और लार्ज कैप देते हैं। पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड में जो करंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लार्ज कैप में कम रखते हैं, और मेरा मानना है कम रखना भी चाहिए। स्मॉल कैप में आपका ज़्यादा बल्क होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन अच्छा तैयार होना चाहिए। तो फाउंडेशन आपको पेंशन फंड देता है, टैक्स सेवर फंड देता है, इसके साथ साथ आपको इंडेक्स फंड देता है फाउंडेशन। तो इसी तरीके के फाउंडेशन को मेंटेन करने के लिए आपको ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी फैमिली सिक्योर होती है इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप तो कमा लेंगे, आप तो कमा लेंगे, ये तो कन्फर्म है, करोड़पति भी बन जाएंगे, ये भी कन्फर्म है। पर जो सिक्योरिटी वाला एक डाउट होता है ना, उसको खत्म करने के लिए ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो मेरे मित्र, आज मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन डेप्थ एनालिसिस लेकर आने वाला हूँ। इन 7 म्यूचुअल फंड की 7 दिन में मैं कवर कर दूंगा। 7 जो ये पेंशन फंड है,
इन सभी को कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड का भी मैं एनालिसिस लेकर आता हूँ, शेयर मार्केट का भी मैं एक शेयर का एनालिसिस लेकर आता हूँ। ये चैनल पे मैं केवल, चूंकि कॉमर्स मेरा बैकग्राउंड, केवल रिव्यू करता हूँ शेयर्स का। तो ये रहा आज का मेरा कंप्लीट वीडियो। चैनल को फ्रेंड्स, मित्र, सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मोटिवेशन मिलता है जैसा कि मैंने आपसे कहा। और आप डरे नहीं, शेयर मार्केट से डरे नहीं। म्यूचुअल फंड आपका गिरता है, स्मॉल कैप लिए हैं तो उससे डरे नहीं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको 15 से 20 साल देना होता है, रिटर्न बना के दे के ही जाएगा, वो कुछ ना कुछ आपसे लेके नहीं जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते रहिए, मार्केट में आपका पैसा बनता रहे, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ता रहे। सब्सक्राइब बटन पर टिक कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, एक नए पेंशन फंड की चर्चा करेंगे आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।